भेड़ की खाल। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, एक बहुत बड़े और घने जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। एक दिन भेड़िया शिकार की तलाश करते करते जंगल से बाहर निकल आया। सामने उसकी नजर बकरियों के एक रेवड़ पर पड़ी। बकरियां देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी भर आया। भेड़िया सोचने लगा कि मैं किस तरह बकरी का शिकार करूं कि चरवाहे को इल्म भी ना हो। अचानक उसकी नजर करीब ही पड़ी हुई भेड़ की एक खाल पर पड़ गई। उसने लपक कर भेड़ की खाल उठाई और उसको अपने जिस्म पर डालकर अपने आप से बोला, वाह भाई वाह, मैं तो भेड़िया होते हुए भी भेड़ बन गया हूँ। अब मैं आसानी से बकरियों के रेवड़ में जाकर शिकार कर सकता हूँ। कुछ ही देर बाद भेड़िया बकरियों के रेवड़ में गया और बकरी का एक बच्चा लेकर करीब ही मौजूद एक बड़े दरख्त के नीचे छुपकर खाने लगा। शिकार खाने के बाद भेड़िया ने सोचा कि ये तरकीब तो बहुत ही कारआमद साबित हुई है। मुझे शिकार के पीछे ज्यादा भागना भी नहीं पड़ा और उम्दा सा शिकार भी खाने को मिल गया। दूसरे दिन भेड़िया फिर उसी जगह आ पहुंचा। चरवाहे के रेवड़ से एक बकरी लेकर हड़प कर गया। अब तो भेड़िए ने इसको अपना मामूल ही बना लिया। वो रोजाना भेड़ की खाल पहनकर जंगल के करीब इसी जगह आ जाता और चुपके से एक बकरी हड़प कर जाता। कुछ दिन बाद चरवाहे को महसूस हुआ कि उसकी बकरियां कम होती जा रही हैं। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसे अपनी बकरियों के गायब होने की वजह अभी तक मालूम नहीं हुई थी। एक दिन चरवाहे के घर कुछ मेहमान आ गए। उसने अपने दोस्त की मदद से भेड़ बकरियों के रेवड़ से एक मोटी भेड़ को पकड़ा और बोला, मेरा ख्याल है कि आज इस भेड़ को ज़िबा कर दिया जाए क्योंकि ये काफी मोटी ताजी है, इसलिए एक ही भेड़ के गोश्त से सारे मेहमानों की दावत हो जाएगी। इधर ये तो भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया था। इसने ज़िबा किए जाने की बात सुनी तो फौरन भागने के लिए जोर लगाया। इस खींचातानी में भेड़िए के जिस्म पर मौजूद भेड़ की खाल चरवाहे के हाथ में आ गई। जब चरवाहे की नजर भेड़िए पर पड़ी तो वो समझ गया और उसने कहा, अच्छा ठहर कमबख्त, तू ही रोज मेरी बकरियां खा जाया करता था। ये कहकर चरवाहा भेड़िए के पीछे भागा और कुछ दूर जाकर उसको पकड़ लिया। भेड़िए ने बेबस होकर चरवाहे की मिन्नत समाजत शुरू कर दी और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन चरवाहे पर उसकी मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं हुआ। उसने रेवड़ हाँकने वाली लाठी से भेड़िए को इतनी खूब पिटाई से मारा, आखिरकार उसे मार ही दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि भेष बदलने से कभी भी असलियत नहीं छुपती और एक न एक दिन सामने आ जाती है।